और गौ के लिए हे नाथ आप पधारो। और जब गैया जी ने पुकारा तो ठाकुर जी पधार गए और कहा क्या कि तुम्हारे कष्ट के निवारण के लिए मैं स्वयं आऊंगा। गैया आई है इसलिए मैं स्वयं आऊंगा। और इस बात को सुस्पष्ट भाषा में तुलसी बाबा ने कहा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार गौद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधार। वो कृपा सिंधु दयालु दीनानाथ गौ और द्विज के लिए, गौ और गौ की सेवा करने वालों के लिए धरती पर आए। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बेटा उन्हीं के लिए मैं एक नहीं दो दो बार निराकार रूप का त्याग करके निराकार बन करके आया। मुझे साकेत्य से धरती पर ही सिर्फ गौ माता ला सकती है। तो भूगर्भ से तो भूतल पर लाई, साकेत्य से धरती पर लाई। और उससे भी एक अद्भुत बात, भक्त अगर भगवान को अपना पुत्र बना करके घर में लाने की इच्छा रखे तो भी उसकी इच्छा को भगवती गौ माता पूरी कर सकती है। कितना सरल होता है। देखो भगवान को अगर पिता बन के पूजोगे, पति बना करके पूजोगे तो थोड़ी दुविधा हो सकती है। मीराबाई सा ने हालांकि पति बना करके पूज के सर्वस्व समर्पण किया ही था, कई पुत्र बन करके तो करते हैं, लेकिन आसान तरीका है पुत्र बना दिया जाए। क्योंकि बड़े भगवान को संभालना मुश्किल होता है। उनके खाने पीना का भी बड़ा जुगाड़, उनके पहनने ओढ़ना का भी बड़ा जुगाड़, उनके श्रृंगार का भी बड़ा जुगाड़। लेकिन जब भगवान बाल रूप में अपने घर में आ जाए तो बोलो करना है क्या है, एक पोतड़ो पहरानो। सेवा में कहां से शुरुआत हो रही है, पोतड़ा पहनाना, 2 लोटा पानी से नहलाना। भगवान बड़े रूप में आवे तो पता नहीं कितना स्नान कराना पड़े। छोटे से पालने में डाल करके झूला झूला दिया, अपना काम हो गया। कितना आसान है। बाल रूप में अगर ठाकुर जी आ जाए तो पुत्र बना करके आप अपने घर में, कितनी सेवा हो जाती है। माँ के द्वारा तो कितनी सेवा हो जाती है। गोद में लेके घूमो, लोरी सुनाओ, उनको जबरदस्ती दूध पिलाओ, उनके पीछे पीछे दौड़ो। अरे वाह रे, ऐसी सेवा हो तो मजा आए। और ऐसी सेवा अगर गौ माता की कृपा हो जाए तो हो सकती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं पुत्र बन करके भी आ सकता हूं, लेकिन सिर्फ गौ की कृपा से आ सकता हूं। क्या प्रभु ऐसा कोई प्रमाण हो? देखो भूगर्भ से प्रकट होने के तो अनेकों अनेक प्रमाण हैं। ठाकुर जी ने तो 2 बृहद प्रमाण दिए, लेकिन मैं आपको नजदीक के कुछ प्रमाण और प्रस्तुत करता हूं ताकि आपके मन में बिल्कुल ये विषय स्पष्ट हो जाए कि सचमुच गौ की कृपा से ही भगवान भूतल पर आते हैं। यहाँ से थोड़ा दूर एक माधोराजपुरा है, जयपुर जिले में आता है। उसके पास में खेड़ापति बालाजी विराजमान है। आदम कद विशाल प्रतिमा खेड़ापति बालाजी की। आप जाकर के वहाँ के जो पुरोहित जी हैं उनको पूछना कि ये कहाँ विराजमान थे। ये भी भूगर्भ के भीतर थे। गौ माता के दुग्ध सेक से ही वो प्रकट हुए, राजलोगों का कल्याण कर रहे हैं। मीराबाई सा मेवाड़ की महारानी जी, उनके जन्मस्थल मेड़ता के अंदर जो भगवान द्वारिकाधीश जी की मूर्ति है वो भी धरती के भीतर थी, लेकिन गौ की कृपा से ही वो धरती पर पधारी। उधर जैन समाज पूजता है भगवान महावीर जी को। राजस्थान में भरतपुर के उधर महावीर जी का जो सुंदर स्थान है वो भी धरती के भीतर थे। वो भूतल पर सिर्फ धेनु कृपा से आए। अपने आसपास इतने उदाहरण भले पड़े हैं मेरे भाई बहनों कि भगवान को धरती में से गौ माता प्रकट कर सकती है। आइए एक सुंदर प्रसंग और भगवान के ही मुख से जो श्रवण किया वो मैं आपको केवल सेवा में रख रहा हूं कि पुत्र बन करके कैसे आया जाए, बुलाया